पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट सेक्स के लिए ना तो पेनिस का साइज मैटर करता है और ना ही उसका शेप मैटर करता है उसका इरेक्शन। और जब यही इरेक्शन बहुत कम समय के लिए होता है तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो सेक्स का एवरेज ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 मिनट से 5 मिनट का, लेकिन जिस इंसान में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है उसका 1 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसी हो, या फिर ब्लड का फ्लो उसके पेनिस में प्रॉपर नहीं जा रहा हो, या फिर पेनिस की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी एक्साइटमेंट बढ़ जाता हो और अर्ली डिस्चार्ज हो जाता हो। जब आप पहली बार सेक्स करते हो तो स्टार्टिंग में ऐसा होना बिल्कुल आम बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कई बार सेक्स कर चुके हो और हर बार 1 मिनट के अंदर ही आपका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है तो ऐसे में ना तो आप सेक्स को एंजॉय कर पाते हो और ना ही आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो पाता है। उल्टा आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और फिर सेक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो किसी को कभी भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे टेक्निक्स जो इस समस्या को जड़ से उखाड़ देंगे। ये टेक्निक उन लोगों के लिए भी है जिन्हें प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन टेक्निक्स को यूज किया तो आपको फ्यूचर में कभी भी ये समस्या नहीं होगी। सबसे पहली टेक्निक है स्क्वीज टेक्निक। इसमें बेसिकली आपके पेनिस को स्क्वीज करना होता है। जैसे ही आपको फील होता है कि अब डिस्चार्ज होने ही वाला है या इजैकुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो उसी टाइम पर आपके पार्टनर को अपनी 2 उंगलियों और अंगूठे को यूज करके आपके पेनिस को जेंटली स्क्वीज करना होता है ताकि पेनिस में कोई इंजरी ना हो। इससे पेनिस में जो ब्लड का फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है और सब्सिक्वेंटली इजैकुलेशन प्रोसेस भी इंटरप्ट हो जाता है और इसके बाद आप वापस से सेक्स स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी सबसे पावरफुल टेक्निक है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। प्री मैच्योर इजैकुलेशन को रोकने के लिए ये सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक है। इसमें करना ये होता है कि सेक्स करते टाइम जैसे ही पहली बार आपको फील होता है कि शायद अब सीमेन डिस्चार्ज होने वाला है या हो सकता है तो आपको सेम टाइम रुक जाना होता है और 10 से 20 सेकंड का ब्रेक लेना होता है। बेसिकली 10 से 20 सेकंड के लिए अपने ध्यान को इंटरकोर्स से हटा लेना होता है और इस ब्रेक में आप इंटरकोर्स की जगह पर फोरप्ले कर सकते हैं, जिससे आपके पार्टनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई ब्रेक लिया है और उसका इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट सेक्स में बना रहेगा। ये 10 से 20 सेकंड का जो ब्रेक लेते हैं ना, इसमें होता यह है कि जो इजैकुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रखा होता है वो बीच में ही इंटरप्ट हो जाता है और बॉडी उसी टाइम गैप में पहले जैसे अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। फिर आप और ज्यादा देर तक सेक्स कर पाते हैं। शुरू में जब आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस किया तो कुछ हफ्तों में ही आपका अर्ली डिस्चार्ज होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आप लंबे समय तक इंटरकोर्स कर पाओगे और आपका पार्टनर भी पूरी तरह सेटिस्फाई फील करेगा। तीसरी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इसे हम कीजल टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये टेक्निक आपके पेल्विस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और साइंस कहता है कि यदि आपके पेल्विस के मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप डिस्चार्ज को काफी टाइम तक होल्ड कर सकते हो। पेनिस के परफेक्ट इरेक्शन और इजैकुलेशन डिले करने में पेनिस और बटक के आसपास के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली जिन पुरुषों के ये मसल्स कमजोर होते हैं उनका पेनिस ढीला ढाला, कमजोर और बेजान दिखता है और उनमें ही प्री इजैकुलेशन की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसे करने का तरीका यह है कि आपको एक टाइम पर एटलीस्ट 10 बार अपने बटक की मसल्स को 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर 3 सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ देना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ठीक इसी प्रकार आपको एक दिन में 3 से 4 बार करना होगा। जिस प्रकार एक दिन में बॉडी नहीं बनती है और काफी टाइम लगता है, ठीक इसी प्रकार कीजल टेक्निक का असर आपको सेम टाइम नहीं दिखेगा और इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन यदि आपने इसको 1 से 2 महीने तक रेगुलर किया तो आपकी अर्ली डिस्चार्ज की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और फिर आप इंटरकोर्स के दौरान पहले से कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक
फील करोगे और ना सिर्फ अपने पार्टनर को पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाओगे बल्कि खुद भी सेक्स को पूरी तरह खुल के एंजॉय कर पाओगे।